हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब घर में सूतक हो या पातक हो तो लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाए। क्योंकि आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आते हैं, दीदी हमारे घर में हमारी भाभी हैं, उनकी डिलीवरी होने वाली है, घर में गोपाल है, उनकी सेवा कैसे करें। दीदी हमारे घर में इस तरह किसी की डेथ हो गई है तो घर में गोपाल है तो सेवा किस प्रकार करें। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी होती है, सेवा करनी भी चाहिए। इनको सुलाना, उठाना, नहलाना, धुलाना सब कार्य हम करते हैं और बड़े प्रेम से करते हैं। और लड्डू गोपाल जी के साथ हमारा एक प्रेम का रिश्ता भी अलग सा है। देखिए हिंदुओं में कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं और सबकी पूजा होती है, लेकिन गोपाल जी के साथ पूजा तो होती सबसे बड़ी बात हमारा प्रेम है गोपाल जी के साथ। और एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि गोपाल जी के साथ प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें ये छोटे से बच्चे हैं। ये जो कृष्ण भगवान हैं हमारे ठाकुर, उनका बाल स्वरूप है, यानी छोटे बालक हैं, उनको उनके बचपन के स्वरूप को पूजते हैं, नाम है लड्डू गोपाल। तो अब घर में मान लीजिए घर में कोई सूतक लगता है या पातक लगता है, हाँ ठीक है, उन दिनों में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, कहते हैं देवी देवता पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। पर ऐसे में हम गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, मैं तो सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी, ये छोटे बालक हैं, इनकी सेवा आप बंद नहीं कर सकते हैं। आप इनको भोग नहीं देंगे, आप इनको खाने के लिए नहीं देंगे तो ये तो रोने लग जाएंगे, ये बेचारे भूखे रह जाएंगे, हमारी सेवा अधूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त ही नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई है, ऐसे में तो चूल्हा भी नहीं जलाते हैं जब तक संस्कार नहीं करते हैं। तो हम गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो सर्वप्रथम देखिए, घर में अगर तो आपके कोई आस पड़ोस में ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, अगर आप उनको दे सकते हैं एक दिन के लिए तो ठाकुर जी को आप उनको भी दे सकते हैं, वो भी सेवा कर। या कोई मित्र है, बंधु है, आपका दोस्त है जो ठाकुर जी की सेवा करना जानता हो, ये भी नहीं कि उनको पता ही नहीं आप दे आए हैं, वो कार्य ना करें। एक दिन के लिए आप ठाकुर जी वहाँ भी दे के आ सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा वहाँ हो जाए। नहीं तो अगर मान लीजिए किसी को नहीं देना चाहते हैं या हमारा मन भी नहीं मानता कि हम किसी को देंगे, पता नहीं वो सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, या जिस प्रकार हम ठाकुर जी को दिन में कई बार भोग लगाते हैं, कई बार हम ठाकुर जी का करते हैं, तो वो इतनी बार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो भी सेवा में अपराध हो जाता है। तो फिर आप क्या करें। तो सबसे सरल उपाय है, आपके घर में कोई बेटी होगी, बेटी जो होती है वो पराया धन होती है, तो बेटी के ऊपर ये सूतक पातक नहीं लगता है। अगर कोई शादीशुदा बेटी है तो और भी बढ़िया, तो आप उनको कहिए वो ठाकुर जी की सेवा करें। सेवा किस प्रकार करनी है, आपने ठाकुर जी को स्नान भी कराना है और ठाकुर जी को आपने भोग भी देना है। बस नहीं करना है तो ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है तो ठाकुर जी का श्रृंगार ना करें, लेकिन ठाकुर जी को भोग इत्यादि आप स्नान कराना, भोग देना सब कर सकते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा भी होगी और भक्ति में आपके अपराध भी नहीं होगा। अब आप कहें कि मैं 4 दिन या 6 दिन या 10 दिन में ठाकुर जी की सेवा ही ना करूं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये बच्चे, अब हमारे घर में भी जो बच्चे होते हैं, अगर हमारे घर में भी कोई सूतक पातक लगता है तो हम उनको भी तो खाना देते हैं ना। तो उसी तरह इनको बालक जान के आप ठाकुर जी को भोग दें। हाँ, श्रृंगार नहीं करना तो ना कीजिए, ठाकुर जी को भोग इत्यादि दें। अगर आपने मान लीजिए आरती नहीं करनी तो आरती भी ना कीजिए। अगर आपके मन में वहम है, आपके बुजुर्ग, देखो हर घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर आप आरती नहीं करना चाहते हैं, पूजा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ना कीजिए, ठाकुर जी को भोग जरूर दीजिए। इसी तरह घर में मान लीजिए किसी बच्चे का आगमन होता है तो ऐसे में भी आप ऐसे में तो आप ठाकुर जी का, आप सोच रहे हैं कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है सूतक में, किसी के घर में 13 दिन मानते हैं, किसी के घर में 11 दिन मानते हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो ऐसे में भी ठाकुर जी का भोग ना आप रोकें, ठाकुर जी को भोग अवश्य दें। घर में अगर कोई बेटी है तो बेटी से करवा सकते हैं, अगर वो शादीशुदा तो वैसे भी वो दूसरे घर से हो गई, और बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, वो अपने घर की नहीं कही जाती हैं। तो ठाकुर जी को भोग अवश्य दें, ठाकुर जी का भोग ना आप रोकें।
और ठाकुर जी को स्नान भी जरूर कराएं, स्नान कराएं, ठाकुर जी के वस्त्र भी बदलें और ठाकुर जी को भोग दें। जिस प्रकार सेवा डेली करते हैं ठाकुर जी की, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में ज़्यादा ही वहम है तो ठाकुर जी का श्रृंगार ना करें, आरती ना करें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठाकुर जी को भोग आप आवश्यक दें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जब घर में सूतक या पातक लग जाए तो ठाकुर जी को किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप मन में ये वहम न रखें कि देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। जो गोपाल है ना, इसको हम भगवान समझ के घर में नहीं विराजमान करते, इसको फैमिली का मेंबर समझ के, अपना समझ के हम विराजमान करते हैं। तो आपको ठाकुर जी की सेवा हमेशा करनी चाहिए, एक बालक समझ के, एक छोटा बच्चा समझ के। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।